अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी बेसिकली ये वीलॉग बनाने का जो मकसद है ना, वो एक पोस्ट है जो कि मेरी नज़र से गुजरी। और ये जावेद इकबाल पता नहीं कैसे, तो नाम भी बड़े अजीबोगरीब से इन्होंने रखे होते हैं अपने प्रोफाइलों के, और खानेवाल से इनका तल्लक है जी। अच्छा, पोस्ट इनकी ये है कि ये कहते हैं जी मेरे पास जो है ना वो शिपिंग लेबल्स अवेलेबल है, और ये ओरिजिनल यूपीएस या यूएसपीएस के ओरिजिनल लेबल मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अकाउंट जिन लोगों के सस्पेंड होते हैं ना, जितने भी रीज़न्स हैं उनमें से एक जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, वो आपके शिपिंग लेबल्स होते हैं। अगर आपकी ट्रैकिंग यानी कि जो आपके लेबल हैं वो जेन्युइन नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्ट की परचेजिंग से लेके शिपमेंट से लेके ड्रॉप ऑफ तक, अगर वो जो ट्रैकिंग है वो जेन्युइन नहीं होगी, आपने फेक ट्रैकिंग लगाई होगी, तो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म 40 दिन 60 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। देखिए, ये जो ट्रैकिंग लेबल्स होते हैं ना, ये आपकी ई कॉमर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपके पास से आपके कस्टमर तक जो पहुंच रही है, उस सारे के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके ट्रैकिंग लेबल्स हैं। बाज़ लोग ये करते हैं कि जी फेक ट्रैकिंग ले लेते हैं। देखिए, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ प्रोडक्ट है आउट ऑफ स्टॉक होती है, आप जिस सप्लायर से ले रहे होते हैं वहाँ पे वो शॉर्ट हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, कंपटीशन में हो जाती है। आप वो चीज़ बाय अगर करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होता, या फिर वो मिल ही नहीं रही होती, तो आप ऑनलाइन किसी स्टोर से उक्का दुक्का को आधा पचादा ऑर्डर 100 में से 1-2 आहंकी पैंकी कर सकते हैं, फेक ट्रैकिंग लगा सकते हैं, परचेज़ करके ट्रैकिंग लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर आप लगातार तमाम ऑर्डर्स के ऊपर 50 ऑर्डर आए, 50 के ऊपर आपने परचेजिंग इस तरह की जब ये हिसाब से लेके लगा ली, तो फिर आपका अकाउंट 10 दिन ही चलेगा बस। ईबे इसके अंदर इतनी सख्त पॉलिसीज़ हैं उसकी कि अगर उसको ये शक पड़ जाए कि आपका अकाउंट जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, फेक ट्रैकिंग लगा रहा है, फौरी तौर पे अकाउंट सस्पेंड करते हैं। फिर वो आपसे कहेंगे जी ठीक है, आ जाएं जी, दें प्रूफ दें जी, सब ट्रैकिंग लेके आ जाएं, आएँ जी करें मीटिंग। फिर आप उन्हें कॉल करेंगे, फिर जी मैं ये तो वो तो फलान तो टगान तो बहाने तो इधर तो उधर। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट करेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि फेक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आप ईबे के या टिकटॉक या अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग अलाउड नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो फिर वो प्लेटफॉर्म आपको अलाउ नहीं करता कि आप उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा काम करें। फेक ट्रैकिंग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, कोई भी बंदा आपको जितनी भी ऑफ़र करे, आप कोशिश करें कि फेक ट्रैकिंग ना यूज़ की जाए। उसका कोई मतलब मकसद नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ मे बी कि आप महीने 2-4 महीने में 3 महीने में 5, 7, 10 डॉलर, $1000 कमा भी लें, आई डोंट से कि नहीं कमाएंगे, कमा भी लें, मे बी ज़्यादा चांसेस है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपकी जो पैसे हैं वो फंस जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैलेंस भी आपको वापस नहीं होगा, अकाउंट सीज हो जाएगा, रीइंस्टेट करवाना पड़ेगा, उसको अलग पैसे देंगे, इसको अलग पैसे देंगे। जस्ट बुलशिट। आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, अपना नुकसान कराएंगे। फेक ट्रैकिंग, फेक ये, फेक, जस्ट डोंट इवन गेट क्लोजर टू दीज थिंग्स। इनके पास भी नहीं जाना अगर आपने सही काम करना है और सही पैसा बनाना है। तो नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।